दोस्तों गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मी के मौसम में अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और कई लोगों के पास दोस्तों पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण गाड़ी को धूप में ही पार्क करना पड़ता है। तो जब हम धूप में अपनी गाड़ी को गर्मी के मौसम में पार्क करते हैं दोस्तों, तो गाड़ी में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। स्पेशली गाड़ी का जो इंटीरियर है उसकी लाइफ कम हो जाती है। जैसे कि जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, डैशबोर्ड का प्लास्टिक का पार्ट होता है, ये फेड पड़ने लग जाता है और जितने भी प्लास्टिक के पैनल वगैरह होते हैं इंटीरियर के, वो ख़राब हो जाते हैं। साथ में गाड़ी का जो कलर है वो भी फेड हो जाता है। जैसे कि गाड़ी में अगर मेटेलिक कलर है तो आपने देखा होगा सिल्वर कलर वगैरह काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पार्किंग का प्रॉपर स्पेस नहीं है या फिर आप धूप में ही अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, या मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा करना पड़ता है, तो उस समय आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी चाहिए जिससे आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर है उसकी लाइफ बढ़ेगी, साथ में आपकी गाड़ी का जो कलर है वो भी फेड नहीं होगा। देखिए, आपको पता है कि धूप के दौरान गाड़ी के अंदर का जो केबिन का टेम्परेचर दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर इंटीरियर पर डायरेक्टली धूप पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए जो डैशबोर्ड है इस पर अगर डायरेक्टली धूप पड़ती है तो गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। 50 से 60 डिग्री, 55 से 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उस समय दोस्तों आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है दोस्तों, अगर मान लीजिए सूरज सामने से आ रहा है, यानी धूप सामने से आ रही है, तब आप अपनी गाड़ी की जो दिशा है वो अपोजिट साइड से पार्क कीजिए। यानी कि फ्रंट की जगह रियर की तरफ आप सूरज की तरफ मुंह करके रखिए गाड़ी को। ऐसा करने से जो सनलाइट है दोस्तों वो गाड़ी के अंदर कम आएगी, जिससे डायरेक्टली जो डैशबोर्ड वगैरह है दोस्तों इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। धूप के कारण ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों ये रफ हो जाता है, वाइटनेस आ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको समय समय पर इस पर पॉलिश का भी यूज करना है। इसको थोड़ा सा जो है मॉइस्चर चाहिए होता है, क्योंकि धूप के दौरान नमी कम होने के कारण ये रफ हो जाता है, और रफ होने के कारण ये वाइटनेस हो जाता है, और कुछ समय बाद इसको आप नाखून से इस तरह से खुरचेंगे तो ये खराब हो जाता है, निकलने लग जाता है। तो इसलिए इसमें आपको पॉलिश भी समय समय पर करनी होती है गर्मी के मौसम में। और जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्ट अगर सनलाइट सामने से आ रही है तो गाड़ी को अपोजिट साइड से पार्क कीजिए, जिससे जो अंदर का इंटीरियर उस पर धूप कम आएगी और वो ख़राब होने के चांस कम होते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं धूप में, तो आपको पता है कि गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जैसे ही आप आएंगे गाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तुरंत आपको अपनी गाड़ी की जो विंडो वो रोल डाउन करनी होती है जिससे टेम्परेचर कम हो जाए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और करनी है, अपनी गाड़ी में ये जो आप रेन वाइजर देख रहे हैं ना, ये ये लगवा लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि रेन के दौरान तो आप अपनी गाड़ी की विंडो थोड़ी सी डाउन करके गाड़ी चला ही सकते हैं, साथ में अगर आप धूप में गाड़ी को पार्क करते हैं तो थोड़ी सी विंडो डाउन करके अपनी गाड़ी को कहीं भी पार्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं लगे होंगे दोस्तों तो बाहर से कोई भी उंगली डाल सकता है या कुछ सामान डाल सकता है या लॉक भी खोल सकता है। लेकिन ये लगे होने के कारण अगर मान लीजिए इतने भी खुले हैं तो कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा, और गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर दोस्तों वो भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको कुछ पिछले वीडियो में ये बताया है, ये जो फ्रेश एयर वाला जो स्विच होता है, ये मेरी गाड़ी में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया गया है, कुछ गाड़ियों में स्लाइडिंग वाला स्विच दिया होता है। तो जब भी आप धूप में अपनी गाड़ी को पार्क करें तो इसको आप खोल दीजिए, यानी कि बाहर की हवा केबिन में आने दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना दोस्तों वो कम रहेगा। कैसे रहेगा कि जो एयर का सर्कुलेशन है हम जब अंदर की तरफ लेते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी में ब्लोअर चल रहा है, तब तो दोस्तों बाहर की हवा इसमें आएगी। लेकिन मान लीजिए ब्लोअर बंद है और गाड़ी पार्क है और इस तरह से आपने वेंट खोल रखा है, तो अंदर जो गैसेस बनती हैं, जो गर्मी पैदा होती है दोस्तों, वो भी वेंट के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको गाड़ी को धूप में पार्क करते समय ध्यान रखना है। अब कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि सर हम गाड़ी को बाहर ही पार्क करते हैं, घर के अंदर जगह नहीं है, चाहे कोई भी वेदर हो, तो उस समय हम गाड़ी को कवर करके रखें। और अगर कवर करके रखें तो किस तरह का कवर का यूज करना है। देखिए दोस्तों, धूप के मौसम में हमेशा आपको कॉटन के कवर का यूज करना है। मार्केट में ये कवर जो होते हैं दोस्तों आसानी से नहीं मिलते, तो आप कोशिश कीजिए कि घर में अगर कोई बड़ा चादर वगैरह हो उसको डाल दीजिए, उसके बाद जो नॉर्मल कवर होते हैं वो डाल दीजिए। उससे ये होगा दोस्तों कि गाड़ी का जो कलर है वो फेड नहीं होगा। और जब आप जो मार्केट में मिलने वाले कवर यूज करते हैं तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर और ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं, जिससे कलर भी ख़राब होता है और इंटीरियर पे भी असर पड़ता है। इसलिए अगर आप पहले से कॉटन का कोई कपड़ा या फिर कॉटन का कवर यूज करेंगे तो उससे ये होगा कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। साथ में जब आप कवर को लगाते हैं और निकालते हैं तो गाड़ी पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह के कवर का आप यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा।
और जो वाटर प्रूफ कवर होते हैं दोस्तों, उसका यूज आप बारिश के दौरान भी नहीं कीजिए। मैं तो कहूँगा गाड़ी को आप ओपन करके खड़ा कर दीजिए, क्योंकि वाटर प्रूफ जो कवर होते हैं उनमें पानी फिर भी चले जाता है, नमी के कारण गाड़ी गीली तो अंदर से हो ही जाती है, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बारिश के दौरान अगर आपकी गाड़ी कवर हो, अंदर ही अंदर पानी है, तो रस्ट लगने का चांसेस होता है। जबकि अगर आपकी गाड़ी खुली हुई है तो जितना ही पानी है वो धूप निकलने पे अपने आप ही सूख जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।